Friend, this is Rohit Pandey sir, and now start your new topic, electric flux and Gauss law and its application. Okay guys, so now let's see on a board. Guys, before starting electric flux, we have to study about area vector. What is area vector guys? Area vector को हमें स्टडी करना है. एरिया वेक्टर है क्या? तो एरिया वेक्टर वो कंपोनेंट कह सकते हैं जो हमें एरिया की डायरेक्शन को बताएगा. सपोज आप यहाँ एक बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड में देखिए तो यहाँ पर एरिया आपको ये दिख रहा है, ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन किधर है? तो गाइस ये इधर है. तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? टुवर्ड्स यू सर, यानी टुवर्ड्स यू. तो ये आपका एरिया वेक्टर है, यानी एरिया की डायरेक्शन जो भी कंपोनेंट शो करेगा, यानी जिधर भी शो करता है वो आपका एरिया वेक्टर होता है. और इस एरिया वेक्टर का बहुत ही यूज है हमारे गॉस लॉ में. तो गाइज आप यहाँ देखिए, अगर कोई एक प्लेन ऐसे रखा हुआ है, सपोज करिए कि एक प्लेन आपका कुछ इस टाइप से ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकल पर होगा. प्लेन तो हॉरिजॉन्टल पर है पर ये वर्टिकल पर होगा. अब यहाँ देखिए ये वर्टिकल बोर्ड है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा. इसी तरह अगर ये है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा. अगर कुछ ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा. यानी अगर कोई प्लेन कुछ इस टाइप से रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा. ओके गाइस, तो इस तरह से आप इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे ही हम एरिया वेक्टर बोलेंगे. और हमारे अभी जो आगे के जो टॉपिक्स हमको देखने हैं उसमें हमारा इससे काम चल जाएगा और हमें इससे ज़्यादा एरिया वेक्टर उसमें हमें कहीं यूज नहीं करना होगा. अब बात करते हैं फ्लक्स की. तो फ्लक्स क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या होगी कि अगर कोई यहाँ पर प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस पास होंगी वो आपकी क्या होती है? फ्लक्स होती हैं. और ये फ्लक्स डिपेंड कैसे करता है? तो गाइस इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेंगे. सपोज करिए कि एक रिवर फ्लो हो रही है और हमें इस रिवर का वाटर कलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके आगे एक डिस्क रख देंगे. अगर डिस्क को आप कुछ ऐसे रखते हैं, मीन्स डिस्क आपकी जो है वो कुछ इस टाइप से रखी हुई है, तो गाइस देखिए यहाँ से वाटर आएगा और ये निकल जाएगा. लेकिन इस डिस्क पर वाटर, इससे आपको कुछ कलेक्ट नहीं कर सकते. आप सोचे कि नहीं हमें यहाँ पर नीचे हम कुछ ऐसे कर ले तो आपको कुछ मिल जाने वाला है, तो ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं. लेकिन अब जैसे इसे डिस्क को आप क्या करते हैं? कुछ ऐसे रखते हैं या गाइस कुछ इस टाइप से रखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क का एरिया उधर रखते हैं या डिस्क का एरिया इस साइड रखते हैं. तो देखिए ये सारा वाटर इससे हिट करेगा और आपको कलेक्ट होगा. तो इसी तरह हमें फ्लक्स को कलेक्ट करना है. तो फ्लक्स डिपेंड हमारा किस पर करेगा? तो फ्लक्स जो है हमारा डिपेंड करता है उसके एरिया पर, कि एरिया उसका कितना है. इफ एरिया इज लार्ज सो फ्लक्स इज मोर, और अगर एरिया छोटा होगा तो हमें फ्लक्स छोटा मिलता है. और फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर. अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो हमें फ्लक्स भी मैक्सिमम मिलने वाला है, यानी बहुत ज्यादा मिलेगा. इन माइक्रो सेकंड में हमें बहुत सारा फ्लक्स हमें मिलेगा. लेकिन अगर फील्ड हमारी नहीं होगी तो हमें उतना ही कम फ्लक्स मिलेगा. और ये डिपेंड करता है इन दोनों एंगल के कॉस थीटा पर. ओके गाइस, ये कैसे? तो सपोज करिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है. यानी आप एक तरह से देखें तो एरिया वेक्टर कुछ आपका इस टाइप से है और फील्ड आपकी कुछ इस टाइप से जा रही है. यानी ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे, तो ये फील्ड है आपकी ई, तो ये इसके साथ थीटा एंगल पर है. दिस इज डी ए, या इसको एरिया वेक्टर कह सकते हैं ए. तो इसका अगर कंपोनेंट आप ड्रॉ करोगे तो ये उधर आ जाता है ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में आप इधर देखेंगे तो ये होगा ई साइन थीटा. तो आप ये बताइए हमें फ्लक्स कौन सा कंपोनेंट दे रहा है? ई साइन थीटा या ई कॉस थीटा? तो हमें ई कॉस थीटा ही कंपोनेंट दे रहा है फ्लक्स का. तो फ्लक्स हमें ई कॉस थीटा देगा, यानी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा. यानी इसका अगर आप फॉर्मूला डिराइव करें तो ये बनेगा ई ए कॉस थीटा. और देखिए कॉस थीटा है इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हाँ जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनके फॉर्मूले में अगर कॉस थीटा आपको मिलता है तो वो आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो ये आपका फॉर्मूला है. अब इससे रिलेटेड हम और भी सारे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ फिगर ऐसे लेते हैं जिनमें हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा. ओके गाइस, तो ये हमारा फॉर्मूला है. और अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज करिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 3/2
ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप एट सॉन एंड ई इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and a rectangle kept at a kept along YZ प्लेन और उसका एरिया कितना है तो गाइस 0.4 मीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है फाइंड करिए, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा। ओके गाइस, तो YZ प्लेन पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका देखिए ये दिस इज x एंड ये y दिस इज z। तो YZ प्लेन पर है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से रखा होगा ऐसे, और YZ प्लेन पर है यानी x तो ये हुआ, y ये हुआ, z ये हुआ, यानी y और z यानी इधर रखा हुआ, ये x है यानी x के इधर इधर z पर और y पर, यानी ये प्लेन यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। तो आप इसका हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स। तो गाइस इसमें देखिए इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा टुवर्ड्स x डायरेक्शन, मींस एरिया को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 0.4 आई कैप। ओके गाइस, और ई हमें गिवन है, देन फाई इज इक्वल टू हमें मालूम है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो नाउ पुट दिस वैल्यू 3/2 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप एंड डॉट 0.4 आई कैप। ओके गाइस, तो यहाँ पर आई आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सब ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से फाइव इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2 इंटू 0.4 इंटू ई नॉट। ओके गाइस, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 2 2 जा 4 यानी 0.6 इंटू ई नॉट, और ई नॉट का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से फ्लक्स आपको मिलने वाला है तो 0.6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीन्स हो गया 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो गाइस ये आपका फ्लक्स होगा। ओके, और फ्लक्स का आप चाहे तो यूनिट भी बना सकते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट आता है ई ए हुए, तो ई हो गया न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये आपकी फ्लक्स की यूनिट है, इससे आप डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। अब आते हैं अगर और कुछ आगे के फिगर्स में, तो इसको रफ कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लक्स के लिए। तो गाइज अगर आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल है ऐसे रखा हुआ है और चार्ज यहाँ पर है, अगर क्यू चार्ज को यहाँ पर रखा हुआ गया तो आपसे अगर फ्लक्स पूछा जाएगा तो फ्लक्स देखिए गाइज इससे कहीं पर इसके पास नहीं, इसके पहले ही आप निकल जाएगा फ्लक्स। तो इस पर देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर है और जो चार्ज होगा वो ऐसे निकलेगा, यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फ्लक्स आपको क्या मिलने वाला है ई ए कॉस 90 इट शुड बी जीरो, मीन्स होगा ही क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर आपसे पूछा गया ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक डिस्क रखी हुई है, इस डिस्क के चलते आपको बताना है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ये डिस्क है गाइस, तो एक काम करते हैं इसके लिए जो है ना एक यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप आप काट लीजिए, ऐसे छोटी सी स्ट्रिप आप ऐसे काट लीजिए और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो था वो x था। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी टुवर्ड्स ये होगी, तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे, तो इसका अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा ले लेते हैं और इसको आप जो है ना ये रेडियस स्मॉल आर है और ये जो स्ट्रिप है इसका जो इसकी जो ब्रीथ है वो डी आर है। ओके गाइस, यानी ये जो स्ट्रिप है यानी इस तरह से ये स्ट्रिप अगर इसको हम ऐसे बाहर कर लें तो ये जो है ये डी आर की होगी, ये जो इसकी ब्रीथ है वो कितनी है वो डी आर। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी होगी तो इसका सर्कमफेरेंस यानी 2πr। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक काम करना है, हमें इस पर फ्लक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो फ्लक्स के लिए गाइज हमें फॉर्मूला मालूम है ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर, क्योंकि हमें पूरे का करना है तो इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई का वैल्यू आप क्या होगा तो यहाँ पर ई अगर आप देखें इसको चार्ज क्यू है तो ये हो जाएगा 1 या इस तरह कह सकते हैं के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा स्क्वायर में तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए कितना होगा तो डी ए यानी एरिया है, तो एरिया इसका कितना होगा इसकी ये लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ हो गया 2πr इंटू डी आर। ओके गाइस, और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम ओपन कर दे तो यहाँ पर कॉस थीटा होता, तो गाइस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स x अपॉन
अंडर रूट में आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ओके गाइस, अब हम इसमें से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लेंगे। आप इसका जो इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, इसको आप कर लेंगे। उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप टी कंसीडर कर लेना, इसको करके फिर उसके बाद आर डी आर, ये जब टी हो जाएगा तो जब अगर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी करेंगे, तो हमें चूंकि आर आपका कांस्टेंट है तो एक्स का क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू, सॉरी एक्स कांस्टेंट है आर नहीं, तो ये होगा 2r dr इज इक्वल टू dt, मींस r dr इज इक्वल टू dt बाई 2। तो यहाँ से आप ये r dr को बाहर कर देंगे, ये t हो जाएगा। इसके बाद आप आंसर होगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यह जो कैपिटल R है वो आपकी ये रेडियस होगी। ओके गाइस, तो इस तरह से आप इस पर फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका कोन के लिए होगा। ओके गाइस, अब आते हैं कुछ दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको रफ कर दें। ओके, सपोज करिए कि ये आपका एक फिगर 1 2 3, सपोज करिए कि यहाँ पर एक आपकी सर्कल है और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है। तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो आपका E इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये जो फ्लक्स होता है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, तो उस सरफेस के एरिया पर। आप सपोज करिए कि ये अगर कहीं ये कुछ आपका इस टाइप से होता है, हेमी स्फीयर टाइप का, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से होती तो ये फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स कैसे, तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से, यहाँ कुछ इस टाइप से है, इधर कुछ इस टाइप से, इधर कुछ इस टाइप से और इधर कुछ इस टाइप से। लेकिन जब ओवरऑल जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को आप इंटीग्रेट करके आएंगे ना, तो वो केवल आपको एरिया से ही आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से हमको ये क्लियर हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका एरिया पर ही डिपेंड करता है। आप सपोज करिए कि इस पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम इसके सपोज करिए कि ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा, तो E A cos 90 इट शुड, ये आपका 0 होगा। ओके, तो इट बी 0, ये फ्लक्स आपका फाई आपका 0 बन जाता है। इसी तरह और भी हम आगे कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग गॉस लॉ में। गॉस लॉ क्या है, तो गाइस गॉस लॉ के पहले अगर हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर लें, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू क्लोज सरफेस। सपोज करिए कि ये एक चार्ज है Q और ये एक ऐसे क्लोज रखा हुआ है, तो इसके थ्रू इस सरफेस पर कितना फ्लक्स होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इसका एरिया इसको कट कर लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर dA इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ओके गाइस, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0 और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो गाइस फाई E इज इक्वल टू E बाहर आएगा और cos 0 1 हो गया, इससे dA, और इसका जो एरिया ये dA, इसका dA का अगर छोटा छोटा dA करेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर 2 कितना होगा, तो ये स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिए। तो फ्लक्स जो हमें फाइंड आउट होने वाला है वो कितना होगा, तो फाई E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो Q अपॉन इसका सॉरी E का वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और dA कितना हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, ये पाई गया कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी फाई E इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, और यही हमारा गॉस लॉ भी होता है। तो गॉस लॉ भी हमने प्रूव कर लिया और ये क्लोज सरफेस के लिए भी ये हमारा फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट चार्ज इन क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज। ओके गाइस, नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। सपोज करिए यहाँ पर इस पर 1 2 3 ऐसे कोई चार्ज है, माइनस Q प्लस Q और ये प्लस Q, तो नेट चार्ज जो होगा आपका वो कितना होगा, 2Q माइनस Q, यानी ये आपका Q होगा। सपोज करिए यहाँ पर कहीं 2Q ऐसे होता तो ये कितना 2 और प्लस 3, यानी ये 3Q माइनस Q इज इक्वल टू 2Q।
तो नेट चार्ज जो फ्लक्स हमारा बनेगा वो होगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट चार्ज हम करते हैं। हाँ, और एक चीज ये भी इस पर कि जरूरी नहीं कि चार्ज सेंटर पर ही हो, चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, बट वो इंक्लोज होना चाहिए। तो ये हमारा गॉस लॉ है और इससे रिलेटेड हम कई एप्लीकेशंस हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ दिस नेक्स्ट चार्ज। ओके गाइस, इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इस पर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से चार्ज होगी कुछ इस टाइप से, और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस इससे आप तुरंत एक गॉसियन सरफेस बनाइए। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिस पर हमें वर्क करना होता है। अब आप एक काम करिए, आर डिस्टेंस है तो ये जो इनक्लोज्ड हुआ है, जो ये क्लोज्ड हुआ है, तो इससे आप एक काम करिए कि उन जगह पर फाइंड आउट करिए जहां से ये इसको बंद किया गया है। तो आप देखिए कि लेटरल सरफेस है, इससे बंद किया गया है, और ये देखिए ये एक सर्कुलर सरफेस और एक ऊपर सर्कुलर सरफेस, इस पर से बंद के यहाँ पर एक छोटा सा डीए ले लेते हैं। इस पर डीए की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर ही होगी, क्योंकि ये जो लीनियर चार्ज होता है वो आपको किस टाइप की फील्ड देता है, तो ये कुछ इस टाइप की फील्ड आपको प्रोवाइड करेगा ऐसे। तो यहाँ पर फील्ड कुछ ऐसे ऐसे आने वाली, यानी इधर फील्ड ऐसे और इधर कुछ ऐसे। ओके गाइस, सो अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ले लो तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एक छोटा सा एरिया आप यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा। तो आप इन तीनों सरफेस को नेम लीजिए 1 2 3 और हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 क्या होगा, इसमें ई डी ए कॉस कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए ई इधर है, इसमें ई इधर है और इसमें ई इधर है, तो यहाँ पर एंगल 90 है, तो 1 पे कितना होगा cos 90 प्लस सेकंड पर ई डी ए cos 0 प्लस थर्ड के लिए ई डी ए cos 90। आप देख रहे हैं थर्ड वाले पे भी 90 डिग्री बन रहा है ई और ए के बीच में, तो ये और ये दोनों आपको क्या मिल जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। और एक चीज और हमको समझना है यहाँ पर, वो इसके पहले हम लोग को बताना चाहिए था लेकिन अभी हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर पहले इसको ये स्टेप आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ई डी ए, ओके, cos 0 ये हो गया। एक हमें पढ़ना होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज हमारा किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये क्या है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर, यानी हमें पूरी लेंथ का फाइंड आउट करना है तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, तो क्यू बाई एल, यूनिट लेंथ पर क्यू बाई एल, तो जितने भी लेंथ हो हम फाइंड आउट, तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कभी भी लेंथ की बात हो तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे वो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर करते हैं। इसी तरह अगर कोई प्लेन है तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये होगा। अच्छा, इसको और भी कई फॉर्मेट में रख सकते, क्यू अपॉन लेंथ इनटू ब्रीथ, या क्यू अपॉन जो स्फीयर का होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह एक होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसी को आप क्यू अपॉन एल बी एच या क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके गाइस, तो इसको आप यहाँ कहीं पर रफ में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए ये ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो यहाँ पर आप देखिए फाई टोटल इज इक्वल टू होगा ई, और इसका एरिया क्या होगा, तो इस लेटरल्स का इसका एरिया कितना होगा, तो इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना है, तो यहाँ पर एल है। ओके गाइस, तो ये हम इसको हम ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 आप दे दीजिए। इसके बाद देखिए अगर आप फ्रॉम गॉस लॉ आप देखते हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ,
गॉस लॉ क्या है, तो वहाँ पर फाई जो टोटल है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करिए तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो Q है, Q की वैल्यू चूंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पर लाइन चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी Q की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो ये हो जाएगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए 1 और 2 से क्या होगा, तो यहाँ पर 1 और 2 से इसको इधर रखिए, यहाँ लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से L कैंसिल आउट होगा, तो जो आपकी E की वैल्यू होगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। तो इस तरह हम लोगों ने ये डेरिवेशन भी कर लिया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, और ये हम लोगों ने इस टाइप से इसको किया। इसके बाद हम लोग इसके और दूसरी एप्लीकेशन में आते हैं। इसको आप रफ कर नोट कर लीजिए, तो रफ कर दें। ओके गाइस, चलिए रफ कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट, इनफिनाइट प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर गाइस ये वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा, इनफिनाइट प्लेन शीट। इनफिनाइट प्लेन शीट में क्या होगा, तो ये एक इनफिनाइट प्लेन शीट होगी कुछ इस तरह से, और इस पर ये कुछ चार्जेस होंगे ऐसे लाइक दिस। ओके, और अब इसको ढकने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बना होगा। सरफेस तो हम ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे बुक्स वगैरह में, जो हमें बोर्ड की एग्जाम देने हैं, तो वहाँ पर जो हमारी बुक्स में उसमें इस तरह का सरफेस बनाया गया है, इस तरह से उसको उन्होंने ऐसे ढक दिया है, और ये इधर ऐसे कुछ इस टाइप से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें इस पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको कौन सी सरफेस इसको ढक रही है, तो 3 सरफेस। एक तो ये वाली जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एक ये वाली जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और एक ये जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ देखिए सीट ऐसे है, तो फील्ड एक कुछ इधर होंगी, कुछ इधर होंगी, कुछ इधर इधर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर आप इधर लेते हैं तो इधर होगी, इधर लेंगे तो इधर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया। तो अब आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाई टोटल क्या करेंगे, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन E dA कॉस, अगर आप इसको 1 ले लें, इसको 2 और इसको 3, तो 1 पे देखिए E और dA कितना होगा, तो एंगल 0 होगा, क्योंकि E और A दोनों सेम डायरेक्शन पर। 2 के लिए देखिए, ये 1 के लिए E dA कॉस 90 प्लस, थर्ड के लिए E dA कॉस 0। ओके गाइस, या कॉस 90 0 होगा, ये आपको क्या मिलने वाला है, तो फाई टोटल इज इक्वल टू, ये 0 होगा, तो E dA प्लस E dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 E dA। तो यहाँ से आप देखिए फाई टोटल इज इक्वल टू EA इंटीग्रेशन ऑफ DA। DA का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया आप अभी A कंसीडर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2E2A। तो यहाँ देखिए फाई टोटल आपने क्या बनाया, तो फाई टोटल हो गया आपका 2EA। और फ्रॉम गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के सरफेस पर है, तो Q बाई A, यानी Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा A। तो यहाँ पर रखिए आप सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दीजिए इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ राइट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 से देखिए 2EA इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल होगा, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट। ओके गाइस, इसके बाद कुछ और हम इसमें ले लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसमें कुछ, अगर हम लोग पैरेलल प्लेन शीट ले लें, पैरेलल प्लेन शीट, तो इसको रफ कर दें, इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो पैरेलल प्लेन शीट के लिए
सपोज करिए पैरेलल प्लेन से यानी दो सीट है कुछ इस टाइप से, और एक ये 1 and 2 आपको इन रीजन पर बताना है ए बी सी। तो ये प्ले और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दोनों की। तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, E1 इधर होगी, यहाँ पर E1 इधर होगी, यहाँ पर E1 इधर होगी। ओके, 2 की वजह से आप देखिए यहाँ पर तो E2 इधर होगा, यहाँ पर E2 इधर होगा और यहाँ पर E2 इधर होगा। ओके गाइस, तो हम लोग ए बी सी रीजन को फाइंड आउट करते हैं। तो E नेट एट पॉइंट ए पर फाइंड आउट करते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दो, और एक चीज देखिए, अगर कोई डायरेक्शन इधर है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर वो इधर है तो उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके गाइस, तो इधर है देखिए ये दोनों इस साइड है, तो ये हो जाएगी क्या -E1 -E2, यानी ये हो गया। और E अभी हमने प्लेन शीट का बनाया था, तो -σ/2 एप्सिलॉन नॉट एंड -σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट यानी σ/एप्सिलॉन नॉट। ये आपने एट पॉइंट ए के लिए कर लिया, E एट पॉइंट ए। अब E नेट एट पॉइंट बी पर देखिए, तो बी पर क्या होगा, तो यहाँ देखिए बी पर देखिए E1 इस साइड यानी पॉजिटिव और E2 इधर निगेटिव पर है, तो ये E1 पॉजिटिव होगा और E2 आपका निगेटिव, यानी σ/2 एप्सिलॉन नॉट -σ/2 एप्सिलॉन, ये कैंसिल आउट होंगे यानी 0, यानी बी पॉइंट पर क्या होगी 0। अब एक काम करते हैं, E नेट हमको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट सी पर। ओके, तो E C क्या होगा, तो C पर देखिए दोनों आपके क्या है टुवर्ड्स राइट है, इट मीन्स ये दोनों क्या है पॉजिटिव। तो E1 प्लस E2 यानी σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट यानी 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो गया σ/एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन रीजन्स पर होगी और बीच पर नहीं होगी। सपोज करिए प्लेट हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब सपोज करिए प्लेट हमने चेंज कर दी, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। सपोज हमने चेंज कर दी, चेंज कैसे कर दी, तो इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर ली और दिस इज निगेटिव, ये आपकी निगेटिव है। ओके, तो इस पर ए बी और सी रीजन पर, ठीक है, तो ए की वजह से जो E1 होगा ये टुवर्ड्स इधर होगा, यहाँ पर E1 किधर होगा तो इधर होगा, यहाँ पर E1 किधर होगा तो इधर होगा। बी की जगह यहाँ पर देखिए E2 किधर होगा तो आपका इस साइड होगा, E2 आपका इधर, यहाँ पर E2 किधर होगा तो वो भी इस साइड की निगेटिव फील्ड क्या होती है टुवर्ड्स होती है, तो इस टाइप से होगा। तो अब आप एक काम करते हैं, इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये प्लेट 1 और ये 2 है। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं E नेट एट पॉइंट ए। ओके, तो ए पर देखिए E क्या होगा, तो देखिए ये E1 क्या है निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये हो गया -E1 प्लस E2 यानी -σ/2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 0। तो ए पर क्या होगी 0। अब बी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो E नेट एट पॉइंट बी पर क्या होगा, तो देखिए दोनों क्या है टुवर्ड्स राइट है, E1 एंड E2, तो ये E आपका होगा E1 प्लस E2 यानी σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया σ/एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपकी बी पर हो गई, ये आपकी ए पर। अब आते हैं E नेट एट पॉइंट सी, तो सी पर कितना होगा, तो सी पर देखिए E1 टुवर्ड्स राइट है, E2 इधर, तो E1 पॉजिटिव और E2 आपका निगेटिव, यानी σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया 0। तो EC आपको मिल गया कितना है 0। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, अब और कुछ एक लास्ट आज थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको रफ कर रहे हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक प्लेन है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है ऐसे, और इसके कुछ इतने डिस्टेंस पर आपको
फ्लक्स फाइंड आउट करने कह रहा है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फ्लक्स। तो एक काम करिए, इसको आप जो है ना थोड़ा सा इसको क्लोज कर दीजिए, ऐसे इसको आप क्लोज कर दीजिए। और ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये क्लोज हो गया। तो अब आप देखिए क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाता है, क्लोज सरफेस से पाई टोटल कितना होता है, तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमको तो केवल इस सरफेस पर बताना है, इस सरफेस पर ये कितना होगा, तो 4 मतलब केवल सिंगल के लिए कितना होगा, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, ये आपका इसके लिए फ्लक्स आ जाएगा। अब यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, आपको एक क्यूब दे देगा और क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखेगा और बोल देगा उसके सरफेस से बताइए। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है कि जो चार्ज है वो आपसे कह देगा कि यहाँ पर रखा हुआ है, इधर वर्टेक्स पर। तो इसके लिए देखिए आपको बता दें, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो फाई टोटल है वो आपको मालूम है कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको कहेगा इस आपसे पूछेगा फ्लक्स ड्यू टू क्यूब के लिए पूछ रहा है। तो गाइस इस चार्ज को ढकने के लिए आपको कितने क्यूब चाहिए, तो एक क्यूब इधर से लगाएंगे, एक क्यूब इधर से लगाएंगे, एक क्यूब ऐसे लगाएंगे, एक क्यूब ऐसे लगाएंगे। तो एक तो इधर से ये क्लोज हो गया, इतना ही आपको उस साइड भी लगाना होगा, यानी करीब 8 क्यूब आप लगाएंगे। यहाँ पर देखिए एक क्यूब से कितने लगेगा, तो ये जो है ना ये कितने से निकलने वाला है, तो ये आपका देखिए 8 क्यूब से निकलना है। लेकिन ये ईच क्यूब यानी एक सिंगल क्यूब से कितना होगा, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे फ्लक्स पूछ लिया गया, फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, मतलब फेस पर पूछ रहा है, तो ईच फेस के लिए आप देखिए, तो जब ये 8 क्यूब होंगे तो जिसमें से ये जो है ना, एक तो ये सामने वाले फेस से निकलेगा, एक इससे निकलेगा और एक ये इससे निकलने वाला है, बाकी तो सबके ये परपेंडिकुलर ही होंगे उसके एरिया वेक्टर। तो आप देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो अगर आपके फेस की बात कर रहा है तो हर एक क्यूब से ये 3 फेस से निकल रहा है। तो यहाँ पर 8 क्यूब हैं, यानी टोटल कितने फेसेस हो गए, तो 8 3 जा 24, यानी इसके लिए आपको फेस के लिए Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और आगे का आपको लेकर आएंगे। तब तक आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।